साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। साथियों, आज का यह वीडियो बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 42 होने वाला है। मुझे उम्मीद है इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं आप उन सभी को देख लिए हैं, समझ लिए हैं, खास करके पिछला लेक्चर। साथियों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको वर्ग पढ़ाया था और कुछ ट्रिक्स भी सिखाए थे, है ना। और मैं यह उम्मीद करता हूं कि आप उन ट्रिक्स को अच्छे से समझ गए हैं और सीख भी गए हैं और खुद से कुछ क्वेश्चंस लगाए भी होंगे उस ट्रिक के आधार पर। और एक खास मैंने होमवर्क भी दिया था आपको कि आप कम से कम 1 से लेके 25 तक का वर्ग आप याद कर लें। मुझे उम्मीद है आप याद कर लिए होंगे। यदि आप याद नहीं किए हैं तो याद कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। यदि याद हो गया है तो बहुत बढ़िया, आपको उसका फ़ायदा अभी देखने को मिलेगा। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है साथियों वर्गमूल। इंग्लिश में इसको स्क्वायर रूट कहते हैं। चलिए वर्गमूल देखते हैं आज का टॉपिक। साथियों, वर्गमूल निकालने के दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। पहला है भाग विधि। पहला है भाग विधि। दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सा विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि। पहला भाग विधि, दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि। आज के वीडियो में मैं आपको संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, तो वक्त जाया नहीं करते हैं, चलिए मैं आपको सिखाना शुरू करता हूं भाग विधि से संख्याओं का वर्गमूल निकालना। चलिए साथियों, 256 का वर्गमूल चाहिए हमें। चलिए ध्यान से देखिएगा मैं क्या क्या कर रहा हूं। देखिए 256 लिख दीजिए पहले, जो बोला है सवाल में। ठीक, उसके बाद पीछे से जोड़ा लगाना शुरू कीजिए। लगा दिए। यहां तो जोड़ा नहीं बन रहा है, इसको अकेले छोड़ दीजिए। पीछे से जोड़ा लगा दिए, जिसका नहीं लगा उसको छोड़ दीजिए। समझ गए? हाँ। अब क्या करना है आपको? इस तरह से हल्का माहौल बना देना है। माहौल बना दिए? बिल्कुल। अब देखिए अब क्या करना है। इस दो को देखिए, बताइए किस संख्या का वर्ग 2 के नजदीक है लेकिन 2 से कम होना चाहिए। 2 के नजदीक हो लेकिन 2 से कम हो। तो आप बोलेंगे 1 का वर्ग 1 हो गया, 2 का वर्ग 4 हो गया। 4 तो 2 से ज़्यादा ना हो गया? तो कहिएगा हाँ। तो हम क्या लेंगे? 1 लेंगे। चलिए 1 लेते हैं। क्या लेते हैं? 1। देखिए मैंने यहाँ भी 1 लिखा, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक, चलिए देखिए 1 को 1 से गुना कर दीजिए, 1। ठीक, और 2 में से 1 को घटा दीजिए, क्या आएगा? 1 बचेगा। हाँ, ऊपर से क्या उतर जाएगा? 5 उतरेगा। गलत, जोड़ा में है ना, 56 उतर जाएगा साथ में। ठीक, यहाँ बेशक मैंने इन दोनों को गुना करके यहाँ लिखा था, लेकिन इन दोनों को नीचे आप जोड़ कर लिखिएगा। क्या करके? जोड़ कर लिखना है आपको।
1 जोड़ 1 2। समझ गए बात? हाँ। अब देखिए, आपको अब क्या करना है, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, क्योंकि जो संख्या या अंक यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा और वही चीज़ यहाँ आएगा। ठीक, हम यहाँ पे ऐसा कौन सा संख्या दे इन दोनों जगह पे कि इसको इससे गुना करेंगे तो 156 आ जाएगा। ठीक, तो देखिए, यदि हम यहाँ पर 1 रख दे तो यहाँ भी 1 हो जाएगा और यहाँ भी 1 हो जाएगा। देखिए, तो यदि हम यहाँ पर 1 रखें, यहाँ भी 1 है, तो 21 को 1 से गुना करेंगे तो 156 से बहुत छोटा हो जाएगा। कहिएगा बिल्कुल। यदि हम यहाँ पर 2 रखें, यहाँ भी 2 आ जाएगा, तो 22 को 2 से गुना करेंगे तो 44 हो जाएगा, ये भी बहुत छोटा हो जाएगा। हाँ या ना? 3 रखेंगे 23 हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो 69 हो जाएगा, अभी भी बहुत छोटा है। चलिए 4 भी नहीं लेते, 5 लेते हैं। यदि हम यहाँ पर 5 लेंगे तो नीचे भी 5 हो जाएगा, तो 25 को 5 से गुना करेंगे तो 125 होगा। 156 से अभी भी थोड़ा कम है। चलिए एक आंकड़ा और बढ़ाते हैं, 26 कर देते हैं। यहाँ पे 6 लिख देते हैं, यहाँ भी 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा। 26 को 6 से गुना करना है, 6 के 36 के 6 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15। हाँ, एकदम 156 के बराबर आ गया है ना। हम तो यहाँ गुना करके लिख दिए, लेकिन नीचे जोड़ कर लिखना है। 26 6 32 और यहाँ क्या बचा, 0 बचा। आपको सॉल्व बस इतने दूर तक करना है, जब तक कि लास्ट में 0 ना आ जाए। तो आपका वर्गमूल क्या निकल गया, 1 6 16, तो 256 का वर्गमूल 16 आ गया। समझ में आया कि नहीं? नहीं भी आया होगा, थोड़ा बहुत ही आया, कोई बात नहीं, आगे और भी सवाल है, मैं आपको सिखाऊंगा। एक बात गौर कीजिएगा, हमेशा ये जो लास्ट में आया ना, उसका ये हमेशा आधा होगा। जांचने के लिए इसका ये हमेशा आधा होगा, 16। 32 का आधा 16। ठीक है, चलिए एक उदाहरण और लेते हैं। चार 4356 का वर्गमूल। ठीक है, चलिए क्या करना है, पहले इसको लिखना है, हाँ या ना। ठीक, पीछे से जोड़ा लगाना है, लग गया। उसके बाद माहौल बना देना है कुछ इस प्रकार से, समझ रहे हैं आप? हाँ। अब देखिए, ये जो 43 है किस संख्या के वर्ग के एकदम नज़दीक है या बराबर है? तो आपको वर्ग याद होगा तो कहिएगा, 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग होता है 49। तो 7 का वर्ग 49 हो गया, 49 तो 43 से ज़्यादा हो गया, मतलब 7 नहीं लेंगे, 6 लेंगे। तो चलिए 6 लेते हैं, यहाँ भी होगा, यहाँ भी और यहाँ भी। समझ गया बात? हाँ, देखिए 6 गुना 6 36। यहाँ लिखने के लिए हमने क्या किया, गुना किया, लेकिन नीचे लिखने के लिए हमको जोड़ देना है, 6 6 12। ठीक बात है। 43 में से 36 चला जाएगा तो 7 बचेगा कि नहीं साथियों? हाँ, ठीक। ऊपर से क्या उतर जाएगा, 5 उतरेगा कि दोनों? हाँ, 56 उतरेगा साथ में, क्योंकि जोड़ा में हम मानकर चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हम ऐसी कौन सी संख्या या अंक भरे जिसको इसको इससे गुना करे तो इतना आ जाए या इससे जस्ट छोटा रहे? तो यदि हम यहाँ पर 1 भरते हैं तो यहाँ भी 1 होगा, तो 121 को 1 से गुना करेंगे तो 121 होगा, जो कि 756 से बहुत छोटा हो जाएगा।
है ना, थोड़ा आंकड़ा बढ़ाइए। हम 4 लेते हैं, यदि हम यहाँ पर 4 लेंगे तो 124 हो जाएगा और नीचे 4 हो जाएगा, गुना कीजिए तो 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9, 4 एकाही 4। अभी भी मामला छोटा पड़ रहा है। 5 लीजिए तो 125 गुना 5 ये होता है 625, अभी भी छोटा है। 6 लीजिए तो 126 गुना 6 कीजिए तो 6 छः के 36 के 6 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15 के 5 हासिल 1, 6 1 7, 756। हमारा टारगेट भी है 756, तो मतलब हम यहाँ पे 6 दे दे, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। यहाँ लिखने के लिए इनको गुना कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 756 आ जाएगा। नीचे क्या बच जाएगा शेष 0, क्योंकि घटाना है ना। हाँ, और इनको जोड़ दीजिए, 126 में 6 जोड़ेंगे तो 132 आएगा। ठीक है, हाँ, यानी 4356 का वर्गमूल 66 आ गया। ठीक, और आप देख सकते हैं 132 का आधा 66 है, मतलब एक तरह से हमारा ये आंसर सही है। ओके, उम्मीद है पहले से कुछ ज़्यादा समझ में आया होगा आपको। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। चलिए साथियों, 6084 का वर्गमूल हमें निकालना है। ध्यान से देखिएगा, पहला काम पहले इसको लिख देते हैं इस तरह से, दूसरा काम पीछे से जोड़ा लगा देते हैं, लग गया। तीसरा काम इस प्रकार से माहौल बना देते हैं, हाँ या ना। 3 काम खत्म। अब आइए, अब पहले वाले को पकड़िए, पकड़िए, क्या बोल रहा है, 60 है। 60 से कम या 60 के बराबर किस संख्या का वर्ग आता है? तो आप कहिएगा 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64। 8 का वर्ग 64 हो गया, यानी हम 8 ले रहे हैं तो 60 से ज़्यादा हो रहा है, हमें 60 से कम लेना है। तो 8 तो ले नहीं सकते हैं, 7 लेते हैं, तो 7 यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक, हमें यहाँ लिखने के लिए इन दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो 7 7 49, कोई दिक्कत नहीं। 60 में से 49 चला जाएगा, 11 बचेगा, हाँ या ना। ठीक, यहाँ लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 7 7 14। ठीक बात, ठीक बात। अब हम उतारेंगे, 84 उतर जाएगा, कहिएगा बिल्कुल। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, अब हम यहाँ पे कोई अंक भरेंगे, यहाँ भी, और यहाँ लिखने के लिए हम इन सब को गुना करेंगे, है ना। तो क्या भरना चाहिए यहाँ पर, यदि हम यहाँ पर 1 भरें तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो 141 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ 141 होगा, जो कि 1184 से बहुत छोटा हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, कहिएगा बिल्कुल छोटा हो जाएगा। तो ऐसा कीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़िए, हम थोड़ा सा 5 ले लेते हैं, 5 और 5, तो इस तरह से माहौल बनेगा, 145 गुना 5, हाँ या ना। 25 के 5 हासिल 2, 5 चौके 20, 2 22 के 2 हासिल 2, 5 2 7, 725, अभी भी छोटा है। 6 न लीजिए, 7 लीजिए, तो इस बार 7 लीजिए, 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 चौक 28, 4 32 के 2 हासिल 3, 7 3 10। ओ, लगभग इसके पास चल गए थे। चलिए 8 लेते हैं, 148 गुना 8 करते हैं, क्या आता है, 8 8 64 के 4 हासिल 6। ठीक, 8 चौके 32, 6 38 के 8 हासिल 3, 8 इकाई 8 हासिल 3, 11, 1184। हमें लाना भी इतना ही है,
चलिए काम बन गया। कितना बार में? 8 बार में। तो इन दोनों जगह 8 और यहाँ भी 8, हाँ या ना? बिल्कुल। यहाँ लिखने के लिए क्या करेंगे? इसको इन सब से गुना करेंगे तो वही आएगा, आप जानते हैं। और इतना में इतना चला जाएगा, यानी 1184 में से 1184 जाएगा तो क्या बचेगा? 0। 1184 था, 1184 खत्म हो गया तो 0 बचा। हाँ, और नीचे लिखने के लिए जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 156 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 156। तो इसका वर्गमूल क्या निकला? देखिए, जो यहाँ पर होता है वही वर्गमूल होता है, तो इसका वर्गमूल 78 हो गया। इसका वर्गमूल क्या हो गया? 78 हो गया। जांचने के लिए 156 का आधा देखिए 78 होता है। 156 का आधा 78 होता है, इसका आधा यहाँ पर होगा। उम्मीद है और ज़्यादा समझ में आया होगा। चलिए एक हिसाब मैं और लेता हूं। चौथा नंबर सवाल, देखिए हमें इसका वर्गमूल चाहिए। किसका? 10,609 का। चलिए पहला काम इसको लिख देते हैं इस तरह से। दूसरा काम पीछे से जोड़ा लगाते हैं, जो बच गया इसको रहने दीजिए। तीसरा काम माहौल बनाते हैं इस तरह से, हाँ या ना? ठीक, समझ रहे हैं? हाँ। अब देखिए, एक है तो एक के वर्ग करेंगे तो एक के बराबर हो जाएगा। 1 गुना 1 1, 1 में से 1 चला गया, कुछ नहीं बचा, और यहाँ जोड़ देंगे, हाँ या ना? बिल्कुल। ऊपर से क्या उतरा? 0 6, 0 6। ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पर बहुत समझने वाली बात है। अब आप कहिएगा यहाँ पर और यहाँ पर हम ऐसा कौन सा दें कि ये इससे छोटा आए या इसके बराबर आए? इससे छोटा आए या इससे बराबर आए, हाँ या ना? तो आप देखिए यहाँ पर हम कुछ भी दे रहे हैं ना, कुछ भी, तो क्या बन जा रहा है मामला? यहाँ पर हम कुछ भी दे रहे हैं, जी 1 दे दे तो क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। इससे ज़्यादा हो रहा है ना? हाँ, तो 1 नहीं दे सकते हैं, 0 दे के देखिए तो साथियों। यदि हम यहाँ पे 0 दे दें तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, हाँ या ना? ठीक, 0 में इसको गुना करेंगे 20 को तो क्या आंसर आएगा? 0 आएगा। और नीचे लिखेंगे जोड़ कर, 20 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 ही होगा, हाँ या ना? 20 में 0 जोड़ेंगे तो 20 होगा, और 20 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा, ऊपर से उतरेगा क्या? ये उतरा, हाँ। अब क्या टारगेट है साथियों? यहाँ पर क्या देना, हाँ या ना? यहाँ पर ऐसा क्या दे कि वही चीज़ से इन सबको गुना करे तो इतना आ जाए, है ना? यदि आप 1 से लेके 10 तक का वर्ग भी याद किए हैं ना तो आप समझ जाएंगे। देखिएगा इसके लास्ट में कितना है साथियों? कहिएगा 9 है। क्या है? 9 है। तो आपको मालूम है 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, हाँ या ना? यानी लास्ट में 9 इन्हीं दोनों में आता है, हाँ या ना? कहिएगा हाँ। या तो यहाँ 3 दे दे या तो 7 दे दे, 9 आ जाएगा। पहले 3 देखिए तो 3, 3 तिया 9, 3 गुना 0 0, और 3 दूना 6। देखिए एकदम सटीक अनुमान बैठ गया। 609 में से 609 चला गया, 0 बचा, यहाँ 0 आ गया, हमारा वर्गमूल निकल गया। यहाँ 3 था तो मैंने यहाँ 3 दे दिया, यहाँ क्या आ गया? 206। हमारा वर्गमूल क्या आ गया? इतना का 103 आ गया। और जांचने के लिए 206 का आधा 103, 206 का आधा 103। बताइए समझ में आया कि नहीं आया?
उम्मीद है आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। साथियों, हमें इसका वर्गमूल चाहिए, तो पहला काम इसको उतार लीजिए। उतार लिए? हाँ। पीछे से जोड़ा लगा दीजिए। लगा दिया, ठीक बात है। तीसरा काम, माहौल बना दीजिए। अब आ गया ये 39 को देखिए, किस संख्या के वर्ग के आसपास है? तो कहिएगा 6 के आसपास है। आसपास का सेंस कहने का मतलब है कि 39 हो या 39 से जस्ट छोटा हो, है ना? हाँ, तो हम 6 लिखते हैं। यहाँ भी 6 आ जाएगा, यहाँ भी 6 आ जाएगा। ठीक, एक काम आप ध्यान दीजिएगा, 6 को सटा के नहीं लिखिएगा, ठीक है? थोड़ा सा दूर लिखिएगा। अब क्या करना है, हमें यहाँ लिखने के लिए इन दोनों का क्या करते हैं, गुना करते हैं। 6 छाके 36। यदि हम 7 ले लिए रहते तो 42 हो जाता, 39 से बड़ा हो जाता, इसलिए हम 7 नहीं लिए। 36 में से 39 में से 36 चला गया, क्या बचा? 3। हाँ, यहाँ लिखने के लिए इन दोनों को जोड़ देते हैं। 6 6 12 हो गया। अब ये उतरेगा 9 4। हाँ या ना? कहिएगा बिल्कुल उतरेगा। ठीक, अब अगला टारगेट क्या, यहाँ पर ऐसा क्या दें कि इसको, इस संख्या को इससे गुना करें तो इसके आसपास आए या इसके बराबर आए, बड़ा ना आए। तो देखिए, यदि हम यहाँ पर 3 दे देते हैं, यदि हम यहाँ पर 3 दे दे तो ऐसा माहौल बनेगा। 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 एका 3, 369 इसके आसपास आ गए। चलिए तो थोड़ा सा और 124 गुना 4 करते हैं। चचौ के 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 एक 9 और 4 एका 4। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, है ना? हमें 400 के आसपास चाहिए, ये तो 500 के आसपास आ गया। नहीं, तो हम 3 पर ही अपना गाड़ी रोक देंगे। चलिए यहाँ पर हम क्या दे दे, 3, यहाँ पर 3, तो यहाँ भी 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिएगा बिल्कुल। यहाँ लिखने के लिए क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो 369 आएगा। मैंने किया है। अब देखिए घटाइए, 4 में से 9 तो नहीं घटेगा, एक पैंचा लेगा, 14 में से 9 हो जाएगा 5, एक पैंचा दे दिया था तो यहाँ 8 बचा, 8 में से 6 गया 2, यहाँ कुछ नहीं बचा, ऊपर से उतरा 24, यहाँ क्या हो गया 126 हो गया। हाँ या ना? बिल्कुल। अब देखिए, अब हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या है, 4 है। तो आप बताइएगा, 2 का वर्ग करते हैं तो 4 आता है लास्ट में, और 8 का स्क्वायर करते तो 64 आता है, यानी लास्ट में 4 इन्हीं दोनों से आ सकता है। यदि हम यहाँ पर 2 दे तो 2 यहाँ भी होगा, तो 2 से आ जाएगा। देखिए 2 दूना 4, 2 छक्के 12 के 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5 और 2 एक ही 2, यानी मामला सेट खा गया। यहाँ 0 आया, यहाँ 2 लिखना होगा, मैंने यहाँ लिखा था तो यहाँ लिखना होगा, और यहाँ क्या आ गया 1264। 1264 यानी इसका वर्गमूल क्या आ गया 632। जो यहाँ होता है वही वर्गमूल होता है संख्या का। जांचने के लिए देखिए, इसका आधा ये है, 1264 का आधा 632 होता है, मतलब हमारा ये आंसर सही है। समझ गए बात आप लोग? उम्मीद है अब तक आप सीख गए होंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा परेशानी बढ़ जाती है कहाँ पर, ऐसे सवालों में। कैसे सवालों में सर? तो देखिए, मैं बोलूं बताइए 1600 का वर्गमूल, 1600 का वर्गमूल बताइए। तो देखिए क्या करना है,
कुछ नहीं, जो मैंने स्टेप बताया वही करना है। लिख दीजिए, जोड़ा लगा दीजिए और इस तरह से खींच दीजिए। हो गया? हाँ। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। हाँ, एकदम परफेक्ट बराबर आ गया। 4 का वर्ग दे दीजिए। 4 गुना 4 16, यहाँ 0 बचा। 16 में से 16 चला गया तो क्या बचा? 0। और यहाँ 4 4 8, जोड़ के लिखेंगे 8। ठीक, ऊपर से क्या उतर गया? 0। ठीक, अब देखिए हम यहाँ पर ऐसा क्या दे दें, हम यहाँ पर ऐसा क्या दे दें कि इसको यानी इस संख्या को इससे गुना करें तो 0 आ जाए। तो कहिएगा सबसे अच्छा है तो 0। यदि हम 0 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो 0 आता है, मतलब हम यहाँ 0 दिए तो यहाँ भी 0 देना होगा। हाँ, तो 80 में 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा। 0 में से 0 गया 0, और यहाँ भी आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ तो हमको जोड़ के ना लिखना है जी नीचे। तो 80 में हम 0 जोड़ेंगे तो 80 बचेगा। हाँ, और हम यहाँ 0 दिए थे तो यहाँ भी 0 देना बचे होगा। नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो इसका वर्गमूल क्या आ गया? 40 आ गया। क्या आ गया? 40 आ गया। देखिए तो 80 का आधा 40 है। कहिएगा हाँ, मतलब एक तरह से हमारा आंसर 40 सही है। एक तरह से हमारा आंसर 40 बिल्कुल सही है। समझ गए बात को? हाँ, चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 7वां एग्जाम्पल और आखिरी एग्जाम्पल होगा ये। 2,50,000 का वर्गमूल बताना है आपको। देखिए कुछ नहीं करना है, बस लिख दीजिए। पहले लिख दिए, जोड़ा लगा दीजिए। लगा दिए? हाँ, इस तरह से माहौल बना दीजिए। बना दिए? हाँ। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, यानी 5 बार में कंप्लीटली खा गया। तो यहाँ लिखने के लिए इन दोनों को गुना करते हैं तो 25 25। 25 में से 25 चला गया, क्या बचा? कुछ नहीं, या 0। नीचे लिखने के लिए क्या करेंगे? जोड़ देंगे दोनों को। हाँ, ऊपर से क्या उतरा? डबल 0। ध्यान दीजिएगा साथियों, हमें क्या लाना है? 0 लाना है। यानी हम इसमें किस चीज़ से गुना करें कि 0 आ जाए? तो आप कहिएगा 0 से इस सब में गुना कीजिएगा तो 0 आ जाएगा। बोले बहुत बढ़िया। तो हम यहाँ 0 दिए तो यहाँ भी 0 देना होगा। हाँ, हम दोनों जगह 0 दिए तो यहाँ भी 0 देना होगा कि नहीं? बोलिएगा बिल्कुल देना होगा। कैसे नहीं दीजिएगा? हाँ, तो 0 में से 0 गया 0, ऊपर से उतर गया डबल 0। हाँ या ना? 100 में 0 जुटेगा तो क्या बचेगा? 100 ही रहेगा ना। 100 रुपये है और आपको 0 रुपया कोई दिया तो अभी भी आपके पास 100 रुपये है। हाँ, अब हमारा नया टारगेट क्या है? यहाँ पर हम ऐसा क्या दे कि हमें फिर 0 लाना है। तो वही वाला काम, हम यहाँ 0 देंगे तो इन सब में 0 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ 0 दिए तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, और इसको यहाँ लिखना है हमें तो इनको इनसे गुना करना होगा। तो 1000 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 0 में से 0 चला गया, 0 बचा, और 1000 में 0 जोड़ेंगे तो 1000 ही रहेगा। 1000 में 0 जोड़ेंगे तो 1000 ही रहेगा। यानी 25,000 का वर्गमूल हमारा क्या हो गया? 500। हमारा लास्ट में 0 आया ना? कहिएगा हाँ। अब कुछ उतार सकते हैं? नहीं उतार सकते हैं। अब हमारा कट छट के 0 आ ही गया है लास्ट में। तो अब ये जो बचा यहाँ जो आया वही हमारा वर्गमूल होता है। जांचने के लिए 1000 का आधा देखिए 500 है। कहिएगा हाँ, तो हमारा ये वर्गमूल सही है। 25,000 का वर्गमूल 500। उम्मीद है साथियों इन 7 प्रश्नों से आपको वर्गमूल समझ में आ गया होगा, है ना? चलिए
साथियों, आप सभी के सामने 8 प्रश्न दिख रहे हैं। आप ऐसा कीजिए, इन 8 प्रश्नों को अभी आप सॉल्व कीजिए। मैंने आपको बताया ना, हाँ, वर्गमूल निकालना सिखाया, तो आप इन्हीं 8 का वर्गमूल निकाल कर रखिए और सीखिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन 8 सवालों को बनाने के बाद ही लेक्चर में आगे बढ़िएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप बढ़ेंगे, है ना, बनाकर। चलिए, मैं अब आगे बढ़ता हूं। साथियों, अभी तक आपने देखा 256 का वर्गमूल 16 है, 6084 का वर्गमूल 78, 4356 का वर्गमूल 66, 1600 का वर्गमूल 40। ठीक, 256 का वर्गमूल 16 है, मतलब क्या है? 6084 का वर्गमूल 78 है, मतलब क्या है? इसका वर्गमूल ये, मतलब क्या? इसका वर्गमूल ये, मतलब क्या? 256 का वर्गमूल 16 है, कहने का मतलब है साथियों, हम 256 को 16 गुना 16 लिख सकते हैं। 256 जो है 16 गुना 16 के गुणनफल के बराबर होगा। 6084 जो है 78 गुना 78 के गुणनफल के बराबर होगा। 4356 जो है 66 गुना 66 के गुणनफल के बराबर होगा। और ये जो 1600 है ना, ये 40 गुने 40 के गुणनफल के बराबर होगा। मतलब 16 को 16 से गुना करिएगा तो 256 आएगा, 78 को 78 से गुना करिएगा तो इतना आएगा, 66 को 66 से गुना कीजिएगा तो इतना आएगा, 40 को 40 से गुना कीजिएगा तो इतना आएगा। हाँ या ना? हाँ। वर्गमूल का साथियों परिभाषा भी यही कहता है। क्या कहता है वर्गमूल का परिभाषा? ध्यान से सुनिएगा। कोई संख्या x है जो y गुने y के बराबर है। कोई संख्या x है जो y गुने y के बराबर है, तो x का वर्गमूल y होगा। बात समझे कि नहीं समझे? कोई संख्या है यहाँ पर जो समान संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, तो इस संख्या का वर्गमूल जिन दो समान संख्याओं के गुणनफल के बराबर था वही समान संख्या होगा। किसका? इस संख्या का वर्गमूल। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो एक परिभाषा ध्यान से सुनिए। कोई संख्या x क्या है? एक छिपा हुआ संख्या है, इसके ये कोई संख्या हो सकती है, बिल्कुल। तो कोई संख्या जिन दो समान संख्याओं का गुणनफल होता है वही संख्या इसका वर्गमूल होता है। वही संख्या इस संख्या का वर्गमूल होता है। समझ गए होंगे। जैसे 1600 जो है 40 गुना 40 का गुणनफल है, हाँ, तो 1600 का वर्गमूल जो है वो 40 होगा। हाँ या ना? बात समझे कि नहीं समझे? समझ गए? हाँ। सवाल यदि ऐसा कर दे, देखिएगा थोड़ा सा, बोल दे 1600 का वर्गमूल बताइए, वर्गमूल बताइए, तो आप अपना प्रोसेस कर दीजिएगा। बिल्कुल। यदि सवाल ऐसा कह दे 1600 किन दो
समान संख्याओं का गुणनफल है, गुणनफल है। तो क्या करना है, तब भी आपको वर्गमूल ही निकालना है। किसका? 1600 का। अब आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, है ना? हाँ, तो आप समझ गए, तो हम चले अगले बात पर। चलिए चलते हैं हम। साथियों ध्यान दीजिएगा, वर्गमूल का संकेत यानी स्क्वायर रूट का सिंबल जो होता है इस तरह से होता है या इस तरह से हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप ऐसे दीजिए या ऐसे दीजिए। अंतर क्या है, यहां पर 2 नहीं लिखा है, यहां पर 2 लिखा है, ठीक। बाकी कोई अंतर नहीं है। कहने का मतलब 256 का वर्गमूल आपको पूछना है या बताना है या लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ही हो जाएगा 256 का वर्गमूल। आप ऐसे दे दीजिए या ऐसे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए बात? यदि हमको बोल दे क्या 4356 का वर्गमूल, 4356 का वर्गमूल, इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। हमें बोल दे 1600 का वर्गमूल, 1600 का वर्गमूल, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हम ये बात बोले या केवल ये बात बोले, बात सेम ही रहेगा, या ऐसे बोले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए? हाँ। अब देखिएगा, इसको बोलते हैं रूट, तो रूट को रहने देते हैं, ठीक। 256 को हम 16 गुना 16 लिख सकते हैं कि नहीं साथियों, बताइए, बोलिएगा। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं भाई? पिछले पेज पे मैंने आपको सिखाया। हाँ, 4356 को हम 66 गुना 66 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिएगा बिल्कुल। और इसको 40 गुना 40 लिख सकते हैं कि नहीं, 1600 को। ये रूट के बदले तो मैंने रूट दे दिया ना। और 256 को 16 गुना 16, इसको 66 गुना 66, 1600 को 40 गुना 40, कहिएगा बिल्कुल। अब देखिए, जब रूट के अंदर 2 समान संख्याएं हों और बीच में गुना हो तो रूट हटाने के लिए केवल एक संख्या को बाहर निकाल दीजिए, रूट हट जाएगा। रूट के अंदर 2 संख्याएं हो, आपस में समान हो, बीच में गुना हो तो रूट हटाने के लिए एक संख्या हटा दीजिए, एक संख्या को बाहर निकाल दीजिए, रूट खत्म हो जाएगा। रूट के अंदर 2 समान संख्याएं हैं, बीच में गुना है, रूट हटाने के लिए एक संख्या को चुपचाप बाहर निकाल दीजिए, रूट हट जाएगा। तो देखिए, 256 का वर्गमूल 16, 4356 का वर्गमूल 66 और 1600 का वर्गमूल 40। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? उम्मीद है साथियों आप चीजों को समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब भी रूट के अंदर, देखिए, जब भी रूट के अंदर कोई समान संख्या हो, x गुना x, और गुना के रूप में हो, 2 समान संख्या हो, बीच में गुना हो और रूट हो, तो रूट हटाने के लिए इन दोनों में से एक को बाहर कर दीजिए, आंसर आ गया। हाँ या ना? ठीक, 2 है, एक बाहर कर दीजिए, बस, और कुछ नहीं करना है आपको। उम्मीद है साथियों कि आज का लेक्चर आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा और आप इंजॉय भी किए होंगे। मुझे भी पढ़ाने में बहुत अच्छा लगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिन लोगों का मैथ वीक है उनके पास शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं तब अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।